डिस्कवरीज है सर, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। जिंदगी और आरसीएम बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। आरसीएम बिजनेस को अगर हम बहुत सरलता से लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत गूढ़ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत ज्यादा गणित लगाएंगे तो नहीं होगा। ये बिजनेस गणित लगाने का नहीं है, ये बिजनेस दिल लगाने का है। तो पहली चीज सर, लक्ष्य को तय करें, हर महीने तय करें अपने टारगेट पे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल गया होगा, और जो नए साथी अगर नहीं मिला तो उस चैनल के ऊपर थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, तो उसके अंदर वो मेन्यू है। होटल में जाते हैं ना, होटल के अंदर एक मेन्यू आपके सामने कार्ड रख दिया जाता है, वो आरसीएम का मेन्यू है सर। उसके अंदर आप अपने टारगेट से सेट करें कि आपको कौन सी डिश, कौन सी पिन किस तारीख को चाहिए, हर चीज उसमें सेट करें। और जैसे कि कल संजय साहनी जी ने बताया था कि फिर उस मेन्यू को अपने आसपास रखें, उसको अपने बेडरूम में चिपका दें, उसको अपने ड्राइंग रूम में चिपका दें, उसको अपनी नजरों के सामने रखें, ताकि आप उस ऑर्डर को देने के बाद भूल ना जाएं। कई बार क्या होता है, हमने ऑर्डर कर दिया और हमारा कोई टेलीफोन आ गया और हम उठ के चले गए, हम भूल गए कि हमने कुछ ऑर्डर किया था। तो वो आया हुआ जो जो मटेरियल है वो भी कोई और ले जाएगा, या वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए उस टारगेट को, उस लक्ष्य को 6 से 7 जगहों पर हमें चिपकाना है, जिसके अंदर हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बेडरूम, हमारा रसोई, हमारा जो टॉयलेट शौचालय है, वहां पे भी हम पता नहीं वहां से क्या जादू होता है, आई डोंट नो, बट वहां से बहुत आदमी मतलब जिंदगी के अंदर आप देखेंगे, आप थोड़ा गौर करके देखिएगा, जिंदगी के सबसे बड़े फैसले आदमी शौचालय में बैठ के लेता है। आई डोंट नो क्या ये रीजन है, वहां क्या कौन सी सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वहां पे आपके वॉशरूम के अंदर हो, आपकी नजरों के सामने हो, मतलब वो लक्ष्य कभी भी ओझल ना हो जाए। तो पहली चीज सर, लक्ष्य तय कीजिए। अगर कर लिया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, यू आर लीडर, यू आर द पर्सन जिसके ऊपर अब अपलाइन का फोकस रहेगा। और इस लक्ष्य को हर महीने सेट करते चले जाएं, भूलना नहीं है इसको। इसके बारे में ट्रेनिंग बीच बीच में होती रहेंगी, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक, ये आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को बहुत आसान कर देगा। आपके टारगेट, मतलब जो भी आप चाहते हैं ना सर, उसके अंदर ये छोटा सा किया हुआ काम बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है। कहते हैं कि जिसके पास लक्ष्य होता है वही सफल होता है। बीसी छाबड़ा जी तो कई सारे कोटेशंस उनके पास में है कि जिसका गोल है उसी का रोल है। नहीं तो जिंदगी फुटबॉल है, और फुटबॉल को कोई भी लात मारे, कहीं भी ले जाए, फुटबॉल तो फिर फुटबॉल ही बन के रह जाती है। तो फुटबॉल नहीं बनना है हमें कि कोई भी आए लात मारे, अगर हमारा लक्ष्य नहीं सर। एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, लक्ष्य नाम पे पूरी की पूरी किताबें लिखी गई है। और वैसे तो आप किसी भी किताब को उठा के देखेंगे ना, किसी भी किताब को, व्हाट्सोएवर इट में भी, हर किताब में आपको लक्ष्य के ऊपर, गोल के ऊपर कुछ ना कुछ मटेरियल मिलेगा, 100% मिलेगा। चाहे आप अत्री जी की बुक को ले ले, लॉक्स एंड कीज, चाहे आप लोक व्यवहार को ले लें, चाहे आप बड़ी सोच का बड़ा जादू को ले लें, चाहे अपने नेटवर्क मार्केटिंग को ले लें, आप जो मर्जी बुक उठा ले, आपको लक्ष्य के ऊपर बातचीत जरूर मिलेगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लक्ष्य की बातचीत आपको किसी मीटिंग, कोई ऐसी मीटिंग नहीं देखी होगी आपने जिसके अंदर गोल के ऊपर बात ना हुई हो, कोई ऐसा सेमिनार नहीं देखा होगा जिसके अंदर लक्ष्य के ऊपर बात नहीं हुई हो, कोई ऐसी जूम मीटिंग आज तक आपने नहीं देखी होगी जिसके अंदर लक्ष्य पे बात ना हुई हो। तो लक्ष्य की महत्वता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए तो इसको बार बार हर लीडर डिस्कस करता है, अपलाइन डिस्कस करती है, हर व्यक्ति इसको डिस्कस करता है। लक्ष्य के बारे में एक कोटेशन और है, इंसान के जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। मार्क ट्विन कहते थे कि इंसान के जीवन में 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वो दिन जिस दिन उसका जन्म होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप, हमने एक मानव जीवन के रूप में जन्म लिया है। और दूसरा वो दिन जिस दिन इंसान अपना लक्ष्य तय करता है। ये 2 दिन इंसान के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन, सबसे इंपॉर्टेंट दिन। लक्ष्य तय कर लेता है कि जिंदगी के अंदर उसको आखिर चाहिए क्या, वो कहाँ जाना चाहता है, करना क्या चाहता है।
इंसानी जीवन और जो जो बाकी के जीव इस धरती केवल ये इंसान ही एक ऐसा जीव है लक्ष्य को लेके चलता है। अदरवाइज बाकी इंसान में कोई फर्क नहीं है। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी आश्रय ढूंढते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन इंसान के जीवन के अंदर डिफरेंस, जो आज ये सभ्यता का विकास हम लोग देख रहे हैं, जो हम चेंज देख रहे हैं हमारे हमारे पूर्वजों से और आगे बढ़ते बढ़ते, ये सारी की सारी घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि लक्ष्य होता है इंसान के पास। लक्ष्य के बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी इसके ऊपर, अगर मैं अभी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ, नहीं तो ये 4 से 5 घंटे का टॉपिक है लक्ष्य। तो लक्ष्य को बहुत महत्वपूर्ण लेके चलना है। फिक्स करें सर, फिक्स की वो मतलब आपको याद रहे, मेन मुद्दा है हमें याद रहे, वो कहीं ना कहीं हम भूले ना उसको। अब उस लक्ष्य को आपने मान लीजिए इस महीने तय किया, आपने कोई भी टारगेट तय किया, उसके ऊपर फिर पहले भी हमने बात की थी कि उसके ऊपर क्लोजिंग हमें डेली करनी है, उसको टुकड़ों में बांट लेना है। टुकड़ों में बांट लेना है, डिवाइडेड इनटू पीसेस। डिवाइडेड इनटू पीसेस कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपका लक्ष्य है रॉयल्टी जाना, तो उस रॉयल्टी को टुकड़ों में बांटिए सर। कि उस रॉयल्टी अचीवर बनने में नीचे से शुरुआत कीजिए कि बिगिनर कौन कौन होने वाले हैं, 20-20 हजार का लेवल के अंदर, फिर स्टार्टर कौन लोग होने वाले हैं उसके अंदर, फिर ओपनर कौन होने वाले हैं उसके अंदर, फिर जो है कौन करने वाला। चार्ट आपने अगर बनाया है तो आपका लक्ष्य, मैं एक बार मार्कर ढूंढ रहा हूँ, चलिए ये चार्ट अगर आपने बनाया है, मैं यहाँ पे आपको इस पे करके दिखाता हूँ, यहाँ इस तरीके से। तो आपका जो लक्ष्य है वो एक पेपर के ऊपर आ गया है, और इसको बोलते हैं रोड मैप, नक्शा। देखिए ताजमहल जो है ना, सबसे पहले आगे बना था, दिमाग में किसी व्यक्ति के दिमाग में विचार आया था, और उसके बाद वो विचार उसने पेपर के ऊपर उतारा, उसको ड्रॉ किया गया, और फिर उसके ऊपर काम शुरू किया गया। ऐसे ही हवा में नहीं बना ताजमहल, ऐसे ही हवा में नहीं बनी ये जितनी भी एफिल टावर की अगर हम बात करें, बुर्ज खलीफा की अगर हम बात, लाल किले की अगर हम बात करें, किसी भी बिल्डिंग, आप अपने घर घर को ले लीजिए सर। घर के अंदर सबसे पहले आपके दिमाग में विचार आया कि घर बनाना है और ऐसा ऐसा बनाना है, फिर उसके अंदर मिस्त्री जो है नक्शा तैयार करता है, उसको पेपर पे ड्रॉ करता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में जो ये विचार है कि हमें रॉयल्टी अचीवर बनना है, हमें टेक्निकल अचीवर बनना है, वो एक विचार है, उसको पेपर पे उतारना है। उसके अंदर कौन सा कमरा कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे दरवाजा खुलेगा, ये सारी चीजें पहले से तय करनी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले दीवारें खींच देते हैं जी चारों तरफ, और फिर देख लेंगे दरवाजा जहां मर्जी लगाना होगा वहां से फोड़ के दरवाजा लगा देंगे। ऐसा होता है क्या घर पे? एक व्यक्ति बड़े नया नया सा मिस्त्री बना था, हमारे गांव की ही घटना है। बोला था वो, बड़ा मतलब पहले मजदूरी करता था, फिर उसको शौक थोड़ा लगा कि मैं भी जो है ना इमारतें बना सकता हूँ। तो गांव के अंदर हाँ यस, पड़ोस के गांव में मंदिर बनाने की बात थी, तो कई सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने एक ड्राइंग की और उसके बताना शुरू किया कि यहाँ पे मूर्ति लगेगी, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। तो जो ड्राइंग उन्होंने बनाई, उस ड्राइंग के अंदर दरवाजा कहीं था ही नहीं। तो वो जो साथ बैठे थे बोले, अरे दरवाजा कहाँ, दरवाजा की कौन सी दिशा में लगेगा? बोले दरवाजे की क्या बात है, बाद में फोड़ लगे, जहां से जी करेगा वहीं से रास्ता। ऐसे थोड़ा ही ना इमारत बनती है, भाई दरवाजा फोड़ोगे पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। अक्सर ऐसे ही होता है हमारे कई बार कि हम नक्शा नहीं बना रहे हैं, नक्शा नहीं बना रहे तो उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी होगी, तो उसकी नींव मजबूत होगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे वजन ज्यादा डालना है, कहाँ पे वजन कम डालना है, किस दिशा में खिड़की लगेगी, ये सारी चीजें। अगर 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके हिसाब से नींव और मजबूत करनी पड़ेगी। आप 4 मंजिल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, 40 मंजिल बनाना चाहते हैं, तो तैयारी बाद में जाके 25 तारीख को तैयारी नहीं हो सकती। क्या आप सोचिए कि 25 तारीख को, 29 तारीख को मेरा टारगेट पूरा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अक्सर हम यही गलती कर देते हैं कि हम 29 तारीख को अपने टारगेट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। 29 तारीख को मतलब चारों तरफ दीवारें खींच दी, ना कोई उसमें खिड़की है, ये ना नींव मजबूत की है। नींव मजबूत करने
का मतलब क्या है कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है